हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल दीप्ति क्लासेस वाईटी पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक और बेसिक बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर्स यानी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। साथ ही होंगे कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी। ये टॉपिक स्टूडेंट्स के लिए हर लेवल पर इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्कूल में हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों या इंग्लिश बोलना सीख रहे हों। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने दीप्ति क्लासेस वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, तभी तो आपको आने वाली वीडियोस का पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स। नंबर्स का मतलब होता है नाउन्स का सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन रूप। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ट्री, ट्रीज, कैट, कैट्स, चेयर, चेयर्स। यहां पे सिंगुलर का मतलब है सिर्फ एक चीज और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा चीजें। जैसे दिस इज अ डॉग यानी ये एक कुत्ता है। दीज आर डॉग्स यानी ये कुत्ते हैं। तो याद रखिए, सिंगुलर नंबर जब नाउन केवल एक हो, जैसे एप्पल, बॉय, टेबल, फ्लावर। प्लूरल नंबर जब नाउन एक से ज्यादा हों, जैसे एप्पल्स, बॉयज, टेबल्स, फ्लावर्स। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। अब सवाल उठता है कि आखिर सिंगुलर से प्लूरल नाउन आखिर बनाए कैसे। प्लूरल नाउन्स बनाने के कुछ आसान रूल्स हैं। रूल 1, ज्यादातर नाउन्स का प्लूरल एस लगाकर बनता है। एग्जाम्पल्स: बुक, बुक्स, पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स, कार, cars, dog, dogs. Sentences: I have a book. I have many books. She bought a pen. She bought 3 pens. Rule 2. जिन nouns का अंत s, sh, ch या x पर होता है, उनका प्लूरल es लगाकर बनता है। जैसे क्लास, classes, dish, dishes, branch, branches, box, boxes, match, matches. Sentences: This is my class. These are my classes. The dish is tasty. The dishes are tasty. Rule 3. जिन nouns का अंत o पर होता है, उनका प्लूरल ज्यादातर es लगाकर बनता है। जैसे potato, potatoes, hero, heroes, buffalo, buffaloes, echo, echoes. Sentences: I ate a tomato. I ate 2 tomatoes. He is a hero. They are heroes. Rule 4. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ओ पर खत्म होते हैं, लेकिन es ना लगाकर उनका प्लूरल सिर्फ s लगाकर बनता है। जैसे पियानो, पियानोस, फोटो, photos, solo, solos, logo, logos, kilo, kilos. Sentences: He plays the piano. They play the pianos. I took a photo. I took many photos. Rule 5. जिन nouns का अंत y पर होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, उनका प्लूरल बनाने के लिए y को बदलकर I कर देते हैं और फिर es जोड़ते हैं। जैसे बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज। Sentences: The baby is sleeping. The babies are sleeping. She is a kind lady. They are kind ladies. Rule 6. जिन नाउन्स का अंत f या fe पर होता है, प्लूरल बनाते समय f या fe को बदलकर v कर देते हैं और उसके बाद es लगाते हैं। जैसे वुल्फ, वुल्व्स, नाइफ, नाइव्स, लीफ, लीव्स, लाइफ, लाइव्स। Sentences: It is a knife. These are knives. The leaf is green.
The leaves are green. नोट, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें s या ves दोनों चल जाते हैं. Dwarf, dwarfs या dwarves. Hoof, hoofs या hooves. Scarf, scarfs या scarves. रूल 7. कुछ वर्ड्स जो f या fe पर खत्म होते हैं सिर्फ s लगाकर प्लूरल बनाते हैं. जैसे चीफ, चीफ्स, सेफ, सेफ्स, प्रूफ, proofs, cliff, cliffs. Sentences. He is the chief. They are chiefs. This is proof. These are proofs. Rule 8. कुछ nouns plural बनाने के लिए अंदर का vowel बदल देते हैं. जैसे man, men, woman, women, tooth, teeth, mouse, mice. Sentences. The man is here. The men are here. She is a woman. They are women. Rule 9. कुछ nouns का plural en जोड़कर बनता है. जैसे ox, oxen, child, children. Sentences. The ox is strong. The oxen are strong. The child is happy. The children are happy. रूल 10. कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है. जैसे शीप, शीप, डियर, डियर, फिश, फिश, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट. सेंटेंसेस. द शीप इज वाइट. द शीप आर वाइट. आई सॉ अ डियर. आई सॉ मेनी डियर. रूल 11. कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल रूप में ही इस्तेमाल होते हैं. जैसे scissors, spectacles, trousers, jeans, pajamas, shorts. Sentences. These scissors are sharp. यानी ये कैंची तेज है. My jeans are new. यानी मेरी जीन्स नई है. रूल 12. कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन असल में सिंगुलर होते हैं. जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूज, मीजल्स, बिलियर्ड्स. सेंटेंसेस. मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. यानी गणित मेरा पसंदीदा विषय है. दिस न्यूज इज गुड. यानी ये समाचार अच्छा है. रूल 13. कुछ नाउन्स पहले सिंगुलर में यूज होते थे लेकिन अब प्लूरल में ही इस्तेमाल होते हैं. जैसे आर्म्स, रिचेज, ईव्स. सेंटेंसेस. रिचेज डू नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस. यानी धन हमेशा खुशी नहीं लाता. द बेगर आस्क्ड फॉर आर्म्स. यानी भिखारी ने भिक्षा मांगी. रूल 14. कुछ कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर रूप में दिखते हैं लेकिन प्लूरल में यूज होते हैं. जैसे पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, पीपल, जेंट्री. सेंटेंसेस. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. यानी पशु मैदान में चर रहे हैं. पीपल आर वेटिंग आउटसाइड. यानी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं. नोट, ध्यान रहे पीपल का मतलब कभी नेशन भी होता है. द जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल. यानी जापानी एक मेहनती जाति है. देयर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप. यानी यूरोप में कई तरह की जातियां रहती हैं. रूल 15. कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए ज्यादातर एस मुख्य शब्द यानी प्रिंसिपल वर्ड के साथ जोड़ा जाता है. जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, स्टेपसन, स्टेपसन्स, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर्स. मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर. सेंटेंसेस. माई 2 brothers in law are doctors. यानी मेरे 2 साले डॉक्टर हैं. द आर्मी हैड मैनी कमांडर्स इन चीफ इन हिस्ट्री. यानी इतिहास में सेना के कई सेनापति हुए. रूल 16. कुछ वर्ड जैसे स्पूनफुल और हैंडफुल को एक वर्ड माना जाता है इसलिए उनका प्लूरल ऐसे बनेगा. स्पूनफुल, स्पूनफुल्स. हैंडफुल, हैंडफुल्स. एग्जाम्पल. She gave me 2 spoonfuls of sugar.
यानी उसने मुझे 2 चम्मच चीनी दी। रूल 17 फॉरेन वर्ड्स यानी कि विदेशी शब्द। कई नाउन्स अपने ओरिजिनल फॉरेन प्लूरल फॉर्म रखते हैं। तो लैटिन से शुरू करते हैं। एरर टू एराटा, इंडेक्स टू इंडाइसिस, फॉर्मूला टू फॉर्मूले या फॉर्मूलाज, मेमोरेंडम टू मेमोरेंडा, रेडियस टू रेडियाई। ग्रीक से देखते हैं। एक्सिस टू एक्सिस, क्राइसिस टू क्राइसिस, बेसिस टू बेसिस, फिनोमिनन टू फिनोमिना, एनालिसिस टू एनालिसिस, क्राइटेरियन टू क्राइटेरिया। इटालियन से देखते हैं। बैंडिट टू बैंडिटी, फ्रेंच मैडम टू मिसडैम, मासिया टू मासिया, हिब्रू चेरेब टू चेरेबिम, सेरेफ टू सेराफिम। सेंटेंसेस से सीखते हैं। द साइंटिस्ट स्टडीड 2 न्यू फिनोमिना, यानी वैज्ञानिकों ने 2 नई घटनाओं का अध्ययन किया। द बुक हैज मेनी यूजफुल फॉर्मूले, यानी इस किताब में कई उपयोगी सूत्र हैं। द चेरेबिम वर पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ द चर्च, यानी चेरेबिम चर्च की दीवारों पर बनाए गए थे। रूल 18 कुछ नाउन्स के 2 प्लूरल रूप होते हैं और उनके मतलब अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स ब्रदर, ब्रदर्स यानी भाई, ब्रदरन यानी समुदाय के सदस्य, क्लॉथ, क्लॉथ्स यानी कपड़े के टुकड़े, क्लोथ्स यानी पोशाक, डाई, डाइस यानी कॉइन बनाने वाला टूल, डाइस यानी गेम वाले पासे, इंडेक्स, इंडेक्सेस यानी बुक के लिए, इंडाइसिस यानी एल्जेब्रा या मैथ में सिंबल्स। सेंटेंसेस से देखते हैं। माई 2 ब्रदर्स लिव अब्रॉड, यानी मेरे 2 भाई विदेश में रहते हैं। द ब्रदरन मेट एट द चर्च, यानी समुदाय के सदस्य चर्च में मिले। रूल 19 कुछ नाउन्स सिंगुलर में तो 2 अर्थ देते हैं, लेकिन प्लूरल में सिर्फ एक अर्थ होता है। एग्जाम्पल्स लाइट यानी रोशनी या लैम्प, लाइट्स इक्वल्स लैम्प्स, पीपल यानी लोग या जातियां, पीपल्स इक्वल्स नेशंस, पाउडर यानी धूल या मेडिसिन, पाउडर्स इक्वल्स दवा की मात्रा, प्रैक्टिस यानी अभ्यास या पेशा, प्रैक्टिसेस इक्वल हैबिट्स। सेंटेंस द लाइट्स इन द हॉल आर ब्यूटिफुल, यानी हॉल की लाइट्स बहुत सुंदर हैं। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट कल्चर्स, यानी विभिन्न जातियों की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। रूल 20 कुछ नाउन्स का सिंगुलर एक मतलब देता है, लेकिन प्लूरल में 2 अर्थ हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स कलर, कलर्स इक्वल्स रंग या झंडे का निशान, कस्टम, कस्टम्स इक्वल्स आदतें या सीमा शुल्क यानी कि ड्यूटी, इफेक्ट इक्वल्स इफेक्ट्स यानी परिणाम या संपत्ति, मैनर, मैनर्स इक्वल तरीका या व्यवहार, मॉरल, मॉरल्स इक्वल्स नैतिक शिक्षा या चरित्र, नंबर, नंबर्स इक्वल्स मात्राएं या कविता की पंक्तियां, पेन, पेन्स इक्वल्स दर्द या प्रयास, क्वार्टर, क्वार्टर्स इक्वल्स चौथाई भाग या रहने की जगह, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स इक्वल्स दृश्य या चश्मा, लेटर, लेटर्स इक्वल्स अक्षर या पत्र या साहित्य, ग्राउंड, ग्राउंड्स इक्वल्स जमीन या कारण या मैदान। सेंटेंसेस आई स्टे इन दी आर्मी क्वार्टर्स, यानी मैं आर्मी के क्वार्टर्स में रहता हूं। शी पुट्स इन ग्रेट पेन्स टू हेल्प अदर्स, वह दूसरों की मदद करने में बहुत मेहनत करती है। डोंट फॉरगेट योर स्पेक्टिकल्स, यानी अपना चश्मा मत भूलो। रूल 21 कुछ नाउन्स का सिंगुलर और प्लूरल में मतलब एकदम अलग होता है। एग्जाम्पल्स एडवाइस इक्वल्स एडवाइसेस यानी सूचना, एयर इक्वल्स एयर्स यानी दिखावा, गुड इक्वल्स गुड्स यानी सामान, कॉम्पस इक्वल्स कॉम्पसेस यानी गोला खींचने का यंत्र, रिस्पेक्ट इक्वल्स रिस्पेक्ट्स यानी शुभकामनाएं या सम्मान, फिजिक इक्वल्स फिजिक्स यानी विज्ञान, आयरन इक्वल्स आयरन्स यानी हथकड़ियां। सेंटेंसेस द आर्मी फोर्सेज आर रेडी, यानी सेना की टुकड़ियां तैयार हैं। ही गेव हिज रिस्पेक्ट टू द टीचर, यानी उसने शिक्षक को सम्मान दिया। रूल 22 लेटर्स, फिगर्स और सिंबल्स का प्लूरल बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, यानी अपने अक्षर ठीक से लिखो। देर आर मोर ईज देन एज, यानी यहां ई अक्षर ए से ज्यादा हैं। एड 2 5s एंड 4 2s, यानी 2 5 और 4 2 जोड़ो। रूल 23 एक ही नाम वाली महिलाओं के लिए प्लूरल बनाने का तरीका। एग्जाम्पल द मिस स्मिथ्स, यानी मिस स्मिथ नाम की बहनें या महिलाएं। सेंटेंस द मिस स्मिथ्स आर अटेंडिंग द फंक्शन, यानी मिस स्मिथ बहनें फंक्शन में आ रही हैं। रूल 24
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स: होप यानी आशा, चैरिटी यानी दान, लव यानी प्यार, काइंडनेस यानी दयालुता। नोट: इन शब्दों का प्लूरल फॉर्म नॉर्मली नहीं होता, लेकिन अगर हो भी तो उसका मतलब बदल जाता है। रूल 25: जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है तो वो काउंटेबल बन जाते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है। एग्जाम्पल्स: प्रोवोकेशंस यानी उकसाने के अलग अलग मौके, काइंडनेसेस यानी दयालुता के अलग अलग काम। सेंटेंसेस: हिज रिपीटेड प्रोवोकेशंस लेड टू अ फाइट यानी उसकी बार बार की उकसावेबाजी से झगड़ा हो गया। शी रिमेंबर्ड ऑल द लिटिल काइंडनेसेस पीपल हैड शोन हर यानी उसे लोगों द्वारा दिखाई गई सारी दयालुताएं याद थीं। रूल 26: सब्सटेंस नाउन्स भी अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, टिन, वुड। इनका प्लूरल नॉर्मली नहीं होता क्योंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता। रूल 30: जब ये सब्सटेंस नाउन्स प्लूरल में आते हैं तो इनका मतलब बदल जाता है और ये काउंटेबल बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स: कॉपर्स यानी तांबे के सिक्के, आयरन्स यानी हथकड़ियां, टिन्स यानी टिन के डब्बे, वुड्स यानी जंगल। सेंटेंसेस: ही कलेक्ट्स ओल्ड कॉपर्स यानी वह पुराने तांबे के सिक्के इकट्ठा करता है। द प्रिजनर वॉज इन आयरन्स यानी कैदी हथकड़ी में था। वी वेंट कैंपिंग इन द वुड्स यानी हम जंगल में कैंपिंग करने गए। तो इस प्रकार आज इस वीडियो में नंबर्स, या ये बोलना सही होगा कि सिंगुलर और प्लूरल का डर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अपनी वैल्यूएबल राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ताकि आप किसी भी टॉपिक को मिस ना करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं आपसे किसी और दिन एक नई क्लास के साथ। कीप लर्निंग।